अब जो सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है, विकास कुमार का सवाल है, कई लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या हैं? ये तो देखिए अभी ओमिक्रॉन तक, जी। जी, अभी तक के जितने प्रारंभिक लक्षण देखे गए थे, जो डेल्टा वेरिएंट में देखे गए थे उससे कुछ अलग हट करके इस वेरिएंट में देखे जा रहे हैं। इसमें हुँ, बहुत ज्यादा फटीग हो रहा है, थकान बहुत जी। ज्यादा हो रही है, कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है, फीवर भी आ रहे हैं, लेकिन फीवर बहुत स्पाइक, बहुत हाई नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मयालजिया, मसल्स पेन हो रहा है और हुँ, हुँ, थकान हो रही है कि व्यक्ति उससे थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहा है। लेकिन हुँ, लंग्स के और जो नाक और मुंह के टेस्ट बड जो इसके पहले वेरिएंट में उस टेस्ट खराब हो जाता था, नहीं आता था, हुँ, सुगंध नहीं हुँ, आती थी, महक नहीं आती थी, स्वाद नहीं लगता था, वो इसमें नहीं देखा गया अभी तक। तो उसमें एस2 रिसेप्टर जिस पर कि ये वायरस अटैच करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर होता है जो नाकों के अंदर या टेस्ट बड हुँ, में जहां पर वो अटैच करता था, वो जी। इस स्ट्रक्चर में जो मॉडिफिकेशन हुए हैं उसके अटैचमेंट में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हुए हैं, जिस कारण से वो उस नाक के महक को और स्वाद को अभी उस पे डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैल्जिया, थकान, लेथार्जी, कमजोरी, फीवर, इन सब चीजों को अभी तक के जो लक्षण देखे गए हैं उसमें देखे जा रहे हैं। है तो क्या इससे डरना अभी जरूरी है कि हम एक डर में चले जाए कि शायद डेल्टा वेरिएंट में जिस तरीके से हमने देखा था कि कई लोगों की जान गई, अस्पताल के लिए मरीज जो है वो चप्पे चप्पे पर भटक रहे थे, तो क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट भी वैसा ही दंश जो है दोबारा से दिखा सकता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और इस पर पूरे विश्व के रिसर्चर और डॉक्टर इस पर लगे हैं अभी, कि एक बात तो तय हो गई है कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बहुत फास्ट है, एक से दूसरे हम्म, में ट्रांसमिट बहुत आसानी से होता है, लेकिन हम्म, पैथोजेनिसिटी, जितनी सिवियरिटी ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, वो कैसा है, इस पर स्टडीज चल रही है और प्रारंभिक जो नतीजे हैं वो आशान्वित हैं। प्रारंभिक जो नतीजे अभी तक के आए हैं, जो कल जी। तक के आए हैं, उसमें सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम देखी गई है और डेथ अभी 2 दिन पहले तक में डेथ नहीं देखी गई थी। लेकिन ये हम्म, भी इस पर बहुत सचेत रहने की आवश्यकता इस कारण से है क्योंकि वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद से जब पैथोजेनिसिटी या शरीर के अंदर गंभीर रोग उत्पन्न करने की जो क्षमताएं रखता है, वो डिफरेंट वायरसेस के स्ट्रेन में डिफरेंट टाइम पीरियड होती है। कोई वायरस बहुत तेजी से लंग्स को डैमेज करता था, जैसे डेल्टा वायरस करते थे, 3 से 4 दिन के अंदर लंग्स में पहुंच जाते थे। इस पर हम्म, अभी ध्यान रखना जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत तेज है, लेकिन पैथोजेनिसिटी थोड़ी स्लो हो और सीवियर हो। लेकिन हम्म, अभी तक के प्रारंभिक नतीजे जो आए हैं उसमें ये आशान्वित करने वाले रहते हैं कि हम्म, अभी जितनी भयावह स्थिति अर्लियर जो स्ट्रेन में इतने दिनों के अंदर आती थी, वो अभी तक नहीं देखी गई। और इससे अभी साइंटिस्ट के बीच में एक स्टडी के लिए टाइम भी पीरियड मिला हुआ है, लेकिन अभी भी इसको, इसके वायरस के चूंकि प्रॉपर्टी और चूंकि नया स्ट्रेन है, तो किस तरह से स्लोली पैथोजेनिसिटी करके दूसरे ऑर्गन्स पर इफेक्ट कर सकता है कि नहीं, जहां 4 दिन से 5 दिन डेल्टा वायरस को लगते थे, डेल्टा वेरिएंट को लगते थे, वहां कहीं ये 3 से 4 हफ्ते के भीतर उतनी ज्यादा डैमेज कर सकता है कि नहीं, इन सब बातों पर रिसर्च चल रही है। लेकिन अभी तक के नतीजे अच्छे हैं, जो सिवियरिटी और भयावहता की ओर इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सारे लोगों को बहुत सचेत रहना है और इस वेरिएंट का ट्रांसमिशन जितनी जल्दी रुक पाए या कम हो पाए उसे करने के लिए चेष्टा करनी है।